लाइफ एंड मिशन बुक का ये तीसरा एपिसोड है, तीसरा भाग है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखित ये बुक का तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे माता पिता का लाडला 14वां संतान थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो वीडियो में बने रहेंगे तो उनके बारे में आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे। इससे पहले के वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। सन 1890 तक रामजी की 13 संतानें हुई। रामजी इनके पिताजी का नाम था। जब रामजी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू छावनी में थी, तब वह अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे। यही मिलिट्री कैंप में 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। भीम अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। बाबा साहेब के बाद कभी हंसी में कहा करते थे, मैं अपने माता पिता का 14वां संतान हूँ, 14वां रत्न हूँ। परिवार से उसे लाड़ से भीवा कहकर पुकारते थे और बाद में वह भीमराव के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीम के दादाजी नाथ संप्रदायी थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। सूबेदार रामजी सकपाल बहुत मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सुबह शाम में प्रार्थना करते थे। उन्हें संत कबीर, संत तुकाराम व अन्य संतों के भजन बहुत प्रिय थे। वह परिवार में होने वाली आध्यात्मिक चर्चा में बच्चों को भी शामिल कराते थे। सेना से रिटायर होने के बाद रामजी सूबेदार कबीर पंथ के गहरे अनुयायी बन गए। शराब से तो शुरू से ही दूर रहते थे। सुबह शाम पूजा पाठ में शामिल होते थे। परिवार गरीब था लेकिन माहौल सुशिक्षित और अनुशासित था। वह भोजन से पहले पूजा स्थल में बच्चों से भजन व प्रार्थना करवाते थे। भीम नटखट था। वह कई बार भजन को उल्टा पुल्टा गाकर, आधा अधूरा गाकर भोजन की थाली पे आके बैठ जाता था। शाम का नियम बहुत कड़ा होता था। सभी भाई बहनों को पूजा स्थान में उपस्थित होना जरूरी था। वहाँ संतों के दोहे व भजन गाए जाते थे। भीम की बहनें बहुत मीठी आवाज़ में कबीर के दोहे व भजन गाती थी। इस प्रकार घर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता था। पिताजी की मराठी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ थी और अंग्रेजी भी बहुत अच्छा जानते थे। वह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फूले के मित्र थे। उनके कार्यों से भी प्रभावित थे तथा अक्सर उनकी चर्चा करते थे। खेलों में रुचि रखने वाले रामजी व्यसनों से दूर रहते थे, जिसका सुखद असर उनकी संतानों पर भी पड़ा। इसके अलावा वह अपने समाज के सुधार व अधिकारों के लिए भी रुचि लेते थे। सन 1892 में बहकावे में आकर ब्रिटिश सरकार ने सेना के बहादुर महारों की भर्ती पर रोक लगाई तो रामोजी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। आज का ये वीडियो, ये तीसरा पार्ट था, इसको यहीं पे द एंड करते हैं। चौथे पार्ट में हम रामजी सकपाल रिटायर हुए, परिवार आर्थिक तंगी में आ गया से स्टार्ट करेंगे चौथे भाग को। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इसको सुनना पसंद करते हैं, तो आप हमारे उस चौथे भाग को भी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम चौथे भाग में।